सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। और ये AKTU के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो हमारी क्विक सॉर्ट होती है वो एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल यूज़ करती है, ठीक है ना। और डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक एरे है, उसको हम बाकी सब पार्ट्स सब एरेज में डिवाइड करके फिर उन पे ऑपरेशन लगाते हैं, विच इज़ बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है ना। तो क्विक सॉर्ट में हम सबसे पहले एक पाइवेट एलिमेंट फाइंड करते हैं और उस पाइवेट एलिमेंट के बेसिस पे हमारा जो एरे है वो दो सब एरेज में डिवाइड हो जाता है जो कि लेफ्ट एंड राइट होता है। सो लेट्स सपोज हमारा एक एरे है, उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा पाइवेट है, तो उसके बेसिस पे हमारा एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना। जो हमारा लेफ्ट सब एरे होता है उसमें जो पाइवेट से जितने भी स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज जो हमारा पाइवेट है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा बीच में इन माई एरे, ठीक है ना। तो जो हमारा लेफ्ट सब एरे होगा ये छोटे वाला, इसमें सारे के सारे स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे इनसाइड लेफ्ट, और जो बिगर एलिमेंट्स होंगे वो राइट में लाई करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखो सॉर्टिंग कैसे होती है। क्विक सॉर्ट एक सबसे पहला एलिमेंट पकड़ लेता है जिसका नाम होता है पाइवेट। पाइवेट को पकड़ लेता है और अगर हमको रास्ते में उससे छोटे मिलेंगे तो हम उसको उसके लेफ्ट साइड पे फेंकेंगे, और अगर उससे बड़े मिले बड़े तो उनको राइट साइड पे फेंक देंगे। दैट्स इट अबाउट क्विक सॉर्ट, ठीक है ना। तो क्विक सॉर्ट को करने के लिए हमको बेसिकली दो फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है पाइवेट फंक्शन जो हमको बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा पाइवेट होएगा वो कहाँ पे लाई करेगा, उसकी पोजीशन, ठीक है ना। हमारे पाइवेट की पोजीशन हमको पाइवेट फंक्शन से पता चलती है। और जो क्विकसॉर्ट फंक्शन होता है वो हमारा रिकर्सिवली कॉल होता है। सो दिस इज रिकर्सिव कॉलिंग ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ। और इसमें हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट सब एरे बनेगा हमारा उसको वापस क्विकसॉर्ट से कन्वर्ट करके मतलब सॉर्टिंग करेंगे, और जो हमारा राइट होएगा उसको भी हम रिकर्सिवली कॉल करके सॉर्ट कर देंगे। दैट्स बेसिकली इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्विकसॉर्ट। सो गाइज दिस इज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 7 क्रिकेटर्स का एरे लिया है एंड आई हैव अरेंज देम रैंडमली अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, ठीक है। जसप्रीत बुमराह की 5'10", then रोहित शर्मा 5'8", सचिन तेंदुलकर 5'5", कोहली इज 5'9", पैट कमिंस इज 6'9", मिचेल स्टार्क इज 6'5" एंड शुभमन गिल इज 6, ठीक है ना। तो अगर हमें इन पे क्विक शॉट लगाना हो, कैसे लगाया जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हमको एक पाइवेट एलिमेंट लेना है जो कि जसप्रीत बुमराह हमारा पाइवेट का काम करेगा। ओके, दिस इज आवर पाइवेट। देन वी विल, हमारा सबसे पहले आई यहाँ पे आया, ठीक है। आई विल पॉइंट हियर एंड जे विल पॉइंट एट द एंड, ठीक है। हमको बेसिकली ये फाइंड करना है, आई से हमको ये फाइंड करना है कि अगर 5'10" से बड़ा कोई है देन इट विल पॉइंट देयर। अगर 5'10" से बड़ा कोई एलिमेंट है तो आई को उस पर पॉइंट करना चाहिए, और जे को पॉइंट करना चाहिए अगर 5'10" से छोटा कोई एलिमेंट है। सो बेसिकली मूव ऑन, अगर मूव करें इस पे, दिस इज छोटा सो नो प्रॉब्लम, दिस इज छोटा सो नो प्रॉब्लम, दिस इज छोटा सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 6'3" इज बिगर देन 5'10", सो आवर आई विल पॉइंट हेयर। इधर से हटके मतलब पाइवेट से हटके हमारा आई 6'3" पे पॉइंट करेगा। एंड जो हमारा जे है अब वो घटेगा, जे माइनस माइनस होएगा, ठीक है। 6'5" बड़ा है पाइवेट से, ठीक है ना। 6'5", 5'10" से बड़ा है, सो नो इश्यूज। जे यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6'3", 5'10" से बड़ा है, जे यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 5'9" इज स्मॉलर देन जे, 5'9" इज स्मॉलर देन पाइवेट, सो हमारा जे 5'9" पे आके रुक जाएगा। यहाँ से हटके फ्रॉम द लास्ट इट विल कम टू 5'9". अब जो होएगा देखो,
मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, तो स्वैपिंग होएगी पाइवेट और जे के बीच में, नॉट बिटवीन आई एंड जे, बिटवीन पाइवेट एंड जे। सो अब हमारी स्वैपिंग होने के बाद जो हमारा एरे होएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो आफ्टर स्वैपिंग हमारा जो एरे है वो अब कुछ ऐसा दिखता है। 510 यहाँ पे आ गया जो कि 59 की इनिशियल प्लेस थी, ठीक है, 510 यहाँ पे आ गया। अब जो हमारा एरे है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस वन इज लेफ्ट सब एरे, दिस वन इज लेफ्ट सब एरे एंड दिस वन इज राइट सब एरे। अब जो हमारा क्विक सॉर्ट का प्रोसेस होएगा वो इस पे रिपीट होएगा, लेफ्ट सब एरे पे और राइट सब एरे पे। बेसिकली कुछ नहीं करना, फर्स्ट एलिमेंट को वापस हमको फिर से पाइवेट मानना है, पाइवेट मानना है। लेफ्ट सब एरे में लग जाएगा क्विक सॉर्ट वापस एंड देन राइट सब एरे में, अनटिल एंड अनलेस हर एरे में एक एक एलिमेंट ना बचते, ये सिर्फ एक एक एलिमेंट बचेंगे, तब तक हमारी क्विक सॉर्ट चलती रहेगी। सो अब हम लेफ्ट सब एरे में फाइंड आउट करेंगे पाइवेट कैसे काम करेगा। सो गाइस दिस इज आवर लेफ्ट सब एरे, दिस इज आवर लेफ्ट सब एरे, ओके। सो हमारा पाइवेट है 59 जो कि विराट कोहली है, दिस इज आवर पाइवेट। जो हमारा आई होएगा वो भी फर्स्ट पोजीशन पे होएगा एंड आवर जे विल बी एट लास्ट पोजीशन, ठीक है। अभी हमको ये फाइंड आउट करना है, आई के हेल्प से ये फाइंड करना है कि 59 से बड़ा कोई एलिमेंट है क्या। अगर नहीं है तो इट विल रिमेन, इट विल कंटिन्यू, मतलब इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना, आई प्लस प्लस होता रहेगा टिल टिल उसको एंड नहीं मिल जाता। दिस इज द एंड, दिस इज द वर्चुअल एंड, ठीक है ना, दिस इज द एंड ऑफ द लेफ्ट सब एरे। तो आई बढ़ते बढ़ते एंड तक ही जा सकता है सिर्फ, ठीक है ना। और जे को हमको ऐसे जगह पे पॉइंट करना है जो कि पाइवेट से छोटा हो। अगर हमारा आई बढ़ेगा सो 58 तक जाएगा, 58 इज स्मॉलर सो नो इश्यूज, आई इस पे पहुंच जाएगा। 55 पे जाएगा हमारा आई, यहाँ पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है। सो आई हमारा बढ़ के 55 पे पहुंच चुका है और जे हमारा जो है, सॉरी, जो आई हमारा है वो 55 पे पहुंच गया एंड जे इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू समथिंग विच इज स्मॉलर देन 59, यानी कि 5 जो 5 है वो हमारा 59 से छोटा है। जे इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट, तो वो सही जगह पर पॉइंट कर रहा है। अब मैंने कंडीशन बताई थी कि इफ आई इज ग्रेटर देन जे तो स्वैप होएगा पाइवेट, पाइवेट और जे के बीच में, पाइवेट और जे के बीच में। सो अब जो हमारा एरे होएगा, जो लेफ्ट सब एरे है हमारा, वो सॉर्टिंग के बाद कैसा दिखेगा देखते हैं। सो आफ्टर दिस स्वैपिंग गाइस, जो हमारा एरे है, जो लेफ्ट सब एरे है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। 5 एंड 59 के बीच में स्वैपिंग होगी। सो एज यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड इसको हमें फर्दर डिवाइड करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट वो होएगा डिवाइड, फर्दर डिवाइड होएगा। और ये अब हमारा बन जाएगा लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे विल बी नथिंग, लेफ्ट सब एरे विल बी दिस एंड राइट सब एरे विल बी नथिंग। लेफ्ट सब एरे में वापस पाइवेट आएगा एक एंड उसकी वापस स्वैपिंग, स्वैपिंग तो नहीं होगी क्योंकि पाइवेट अपनी जगह पे है एंड पाइवेट अपनी जगह पे है, बट बेसिकली क्विक सॉर्ट रिपीट होता रहेगा अंटिल देयर इज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा कि हमको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंटर आई लगाना है एंड एक पॉइंटर जे लगाना है। आई का काम है फाइंड करना कि अगर पाइवेट से कोई बड़ा है तो आई बड़े के लिए चलेगा एंड जे छोटे के लिए चलेगा। अब जो हमारा राइट सब एरे है, आइए उसमें देखते हैं कि कैसे लगेगा। सो गाइस दिस इज अवर राइट सब एरे, दिस इज अवर राइट सब एरे एंड इसमें जो पाइवेट होएगा वो होएगा हमारा पैट कमिंस जो कि है 6'3" हाइट का, ठीक है ना। अब हमारा आई वापस फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट करेगा एंड जे लास्ट पे पॉइंट करेगा। आई का काम है बड़ा ढूंढना, जे का काम है छोटा ढूंढना। आई बड़ा ढूंढेगा 6'5" पे पहुंच गया, ठीक है। आई बड़ा ढूंढ के 6'5" पे पहुंच गया। जे छोटा ढूंढेगा, जे ने ऑलरेडी जो है जे ने छोटा ढूंढ रखा है विच इज 6। सो जे भी सही जगह पे, आई भी सही जगह पे। अब जो इसमें कंडीशन लगेगी, इफ
i इज लेस देन j, तो स्वैपिंग होएगी किस किस के बीच में, i और j के बीच में, ठीक है। तो स्वैपिंग जो होएगी i और j के बीच में होएगी, यानी कि माइकल स्टार्क को यहाँ पे आना चाहिए और शुभमन गिल को यहाँ पे आना चाहिए। सो आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर स्वैपिंग, हमारा जो एरे दिखेगा, राइट सब एरे, वो कुछ दिखेगा ऐसा। सो हमारा जो राइट सब एरे है वो अब ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस वन वाज आवर पिवट, इधर हमारा j पॉइंट कर रहा था एंड इधर हमारा i पॉइंट कर रहा था। i का काम है बेसिकली बड़ा ढूंढना, i का काम है बड़ा ढूंढना, j का काम है छोटा ढूंढना। तो वापस से i बड़ा ढूंढेगा एंड i बढ़ के यहाँ पे पहुंच जाएगा। i बढ़ के 6 5 पे पहुंच चुका है एंड जो हमारा j होएगा वो घट के यहाँ पे आ जाएगा। अब कंडीशन जो कंपेयर होएगी हमारी वो होएगी दूसरे वाली, इफ i is greater than j, so this swapping will be between, देखो j की पोजीशन ओवरलैप कर चुकी है, j एंड से चलते 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 i को ओवरलैप कर चुका है एंड i was starting from 0, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हो चुकी है, तो स्वैपिंग होएगी पाइवट एंड j के बीच में, जिससे कि हमारा पाइवट सही जगह पे आ जाए। तो पाइवट और j की स्वैपिंग के बाद जो हमारा फाइनल राइट सब एरे दिखेगा वो कुछ दिखेगा ऐसा। सो आफ्टर स्वैपिंग हमारा पाइवट यहाँ पे आ चुका है, जो हमारा उससे छोटा था वो लेफ्ट साइड पहुँच चुका है और जो हमारे से उससे बड़ा था वो राइट साइड पहुँच चुका है। अब इनको फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसको ये ऐसे डिवाइड होएगा और ये ऐसे डिवाइड होएगा। सो इसमें क्विक सॉर्ट अप्लाई नहीं होएगा, क्योंकि बेसिकली इसका साइज 1 है, इसका भी साइज 1 है। सो दिस वन राइट सब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड गाइस, राइट इज सॉर्टेड, ठीक है। सो अब जो हमारा रिजल्ट आया था लेफ्ट का प्लस ऑलरेडी जो इनिशियल पाइवट था प्लस राइट का, आफ्टर ऑल दिस सॉर्टिंग, आफ्टर ऑल दिस स्वैपिंग, सॉरी, आफ्टर ऑल दिस स्वैपिंग, हमारा क्विक सॉर्ट अप्लाई होने के बाद जो हमारा फाइनल सब एरे दिखेगा वो हमको ऐसा दिखेगा। सो गाइस दिस इज आवर फाइनल एरे विच इज सॉर्टेड यूजिंग 2 टेक्निक्स। सबसे पहले हमने पाइवट फाइंड करा, देन हमने रिकर्सिव कॉल करा, रिकर्सिवली कॉल करके उसको बेसिकली जोड़ दिया। सो दिस इज आवर final sorted array. I hope this example is clear to you guys. So guys हमने example तो देख लिया था, अब हमको pseudo code देखना है, pseudo code कैसे काम करेगा। सबसे पहले वापस example थोड़ा सा explain कर देते हैं। एक हमने array लिया, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा उसको हमने पाइवट नाम दिया एंड पाइवट की पोजीशनिंग फिक्स कर, मतलब पाइवट की पोजीशनिंग देख के उसको उस पोजीशन पे पहुंचा दिया। दो पार्ट में हमारे एरे डिवाइड हुए, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे। फिर वापस उन दोनों में पाइवट पाइवट फाइंड हुआ, पाइवट एंड पाइवट वाज फाइंडेड एंड लेफ्ट राइट वाले के लिए, सॉरी लेफ्ट वाले के लिए देखो ये लग गया, स्वैपिंग हो गई एंड फिर राइट वाले के लिए हो गई स्वैपिंग। सो जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो कुछ इस तरह आया था। अब बेसिकली ये सब अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना है वो हम दो फंक्शन से बताएंगे। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होएगा उसका नाम होएगा पाइवट और जो हमारा सेकंड फंक्शन होएगा उसका नाम होएगा क्विक सॉर्ट। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सो गाइस जैसा भी मैंने आपको बताया, दो फंक्शन बनेंगे, एक होगा हमारा पाइवट और दूसरा होगा क्विक सॉर्ट। इन दोनों फंक्शन की सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। जो पाइवट होएगा वो हमारे पाइवट को उसकी पोजीशन पे रखेगा और वो पोजीशन रिटर्न कर देगा, जिससे कि हम फर्दर अपना क्विक सॉर्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पाइवट को बेसिकली पाइवट की जगह फाइंड करके उसको रिटर्न करना, क्विक सॉर्ट को रिकर्जन लगाना, क्विक सॉर्ट को रिकर्जन लगाना। तो सबसे पहले पाइवट का फंक्शन बता लेते हैं। सो गाइज अब जो पाइवट वाला फंक्शन है वो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। सो अभी हमको पाइवट से रिटर्न करवानी है पाइवट की वैल्यू, सो हम इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट में लेंगे। सो इंट पाइवट और इसके अंदर इंट एरे पास करवाएंगे
इंट एरे और इंट लो, इंट हाई। बेसिकली जो हमारा लो और हाई है, वो लो जो पॉइंट करेगा वो हमें बताएगा कि जो 0th एलिमेंट है, मतलब 0th पोजीशन है हमारे एरे की, और आई बताएगा n-1th पोजीशन। सो बेसिकली लो तो हमारा 0th बताएगा, हाई बताएगा हमारा n-1। अब हमको एक पाइवट चाहिए और बेसिकली एक p चाहिए, इंट p नाम का एक वेरिएबल चाहिए, जो कि सबसे पहले पाइवट जो हम लेंगे वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो हमारे एरे के फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा पाइवट में स्टोर हो चुका है, एरे ऑफ लो। फिर हम अब एक इंट आई बनाएंगे जो कि पॉइंटर है, जो कि लो पे पॉइंट करेगा, और इंट जे है जो हमारा वो हाई पे पॉइंट करेगा। सो बेसिकली आई बढ़ता जाएगा और जे घटता जाएगा। ये बढ़ने घटाने का काम जब तक होएगा जब तक हमारे एरे में जो बोलते हैं आई हमारा लेस देन जे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है कि व्हाइल आई इज लेस देन जे, तब तक ही पाइवट का काम चलना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमको सबसे पहले हमको मूव करना है। ठीक है, क्या मूव करना है? मूव आई। कब तक मूव करना है? जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, पाइवट से बड़ा नहीं मिल जाता। So this is a comment, ignore that. Basically while I is less than is equals to high। ठीक है, मतलब ये तो बेसिकली आई की लिमिट लगाने के लिए बताया मैंने कि हमारे एरे से बाहर नहीं निकल जाए आई, एंड एरे ऑफ आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू पाइवट, और सॉरी पी, हमने जो पी लिया था उसके लिए होना चाहिए। हाँ, सो बेसिकली एरे ऑफ आई, जब तक हमारा ith एलिमेंट पाइवट से छोटा है तो आई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई बढ़ता रहना चाहिए, आई प्लस प्लस। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आई वहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा था, आई रुक जाना चाहिए कब? जब वो पाइवट से बड़ा हो जाए। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन होगी, आई तो हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया, अब लगेगी जे के लिए। तो वाइल जे इज ग्रेटर देन लो, यानी कि एरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए जे, एंड एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन पी। ठीक है, जब तक हमारा एरे ऑफ जे बड़ा है पाइवट से हमारा, तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, चलता रहे, जे माइनस माइनस होता रहेगा। जब जो हमारा एरे ऑफ जे छोटा होएगा पाइवट से, जे उस पर रुक जाएगा। ठीक है, आई अपनी जगह रुक चुका है अब, और जे अपनी जगह रुक चुका है, तो अब आएगी इफ कंडीशन। इफ आई इज लेस देन जे, तो स्वैपिंग तो कर दो किसके बीच में? स्वैप बिटवीन एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे। ठीक, अगर आई लेस देन जे है तो स्वैप हो चुका है, ये बंद हो चुका, वाइल का काम खत्म। अब जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर ओवरलैपिंग हो चुकी है, अगर ओवरलैपिंग हो गई तो स्वैपिंग चलेगी किसके बीच में? स्वैप एरे, सबसे पहले जो लो पे है हमारा, यानी कि जो हमारा पाइवट है उसकी पोजीशन है लो। ठीक है, और हमको पाइवट को स्वैप करवाना है किसके साथ? जे के साथ। तो पाइवट की जो पोजीशन लो, और यहाँ पे आएगा जे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ओवरलैपिंग हो गई तो हमने अपना जो पाइवट है उसको जेथ पोजीशन पे पहुंचा दिया, जहाँ पे जे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो स्वैप कर दिया और रिटर्न कर दिया हमने कहाँ पे जाके पाइवट हमारा स्टोर हुआ है। तो पाइवट हमारा जे पे स्टोर हुआ है, तो रिटर्न में हमने करवा दिया जे। सो दिस इज अवर पाइवट फंक्शन। अब हम बनाते हैं क्विक सॉर्ट का फंक्शन। ठीक है, जो हमारा क्विक सॉर्ट का फंक्शन बनेगा वो बनेगा void
क्विक सॉर्ट void क्विक सॉर्ट, इसके अंदर आएगा अगेन int array int I एंड int j, और बेसिकली लो एंड हाई लिया था ना हमने, int लो एंड int हाई। सो क्विक सॉर्ट के फंक्शन में अब जो कंडीशन आएगी हमारी वो आएगी इफ लो इज लेस देन हाई। ये वाली कंडीशन इसलिए है देखो कि हमारा जो एरे होएगा उसको हमें डिवाइड करना है दो पार्ट में, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे। ये डिवीजन कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाएगा। और सिंगल एलिमेंट पता करने के लिए ये वाली कंडीशन है इफ लो इज लेस देन हाई, तब तक ही ये काम करता रहना चाहिए रिकर्जन हमारा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फर्दर डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो इफ लो इज लेस देन हाई, तो क्या करना चाहिए हमारा, एक हमको पिवट में हमने पिवट नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर अब हम अपना पिवट फाइंड कर लेंगे फर्स्ट सब एरे के लिए, जो कि होएगा सबसे पहले हमने एरे दिया, फिर हमने उसको लो दे दिया, फिर हमने उसको हाई दे दिया, ठीक है। उससे हमको एक पिवट फाइंड हो जाएगा। अब जो हमारी क्विक सॉर्ट लगेगी वो रिकर्सिवली लगेगी किसके लिए, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा एक एरे है, ठीक है। इसको हमने फाइंड कर लिया। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होएगा। पिवट हमने पिवट में स्टोर कर लिया फाइंड करके उसकी पोजीशन। अब जो दो पार्ट में हमारा लगेगा क्विक सॉर्ट, वो क्या क्या होएगा, एक चलेगा लो से कहाँ तक चलेगा, पिवट -1 तक, और ये चलेगा पिवट +1 से हाई तक। एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, पिवट +1 से हाई तक। तो बेसिकली हमको दो बार क्विक सॉर्ट को कॉल करना है। फर्स्ट जो होएगा वो हमारा लेफ्ट सब एरे के लिए और दूसरा होएगा राइट के लिए। और हमको क्या करना है, एरे लो से लेके पिवट -1 एंड क्विक सॉर्ट अगेन एरे पिवट +1 से लेके हाई तक। दैट्स इट। जो हमारे दो फंक्शन है वो दोनों बन चुके हैं, void क्विक सॉर्ट एंड void pivot, सॉरी int pivot। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। सो गाइज अब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं सी में क्विक सॉर्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे दो फंक्शन बनेंगे, पिवट एंड क्विक सॉर्ट। अब मैं आपको दोनों को करके दिखाऊंगा जैसे कि मैंने सूडो कोड में करके दिखाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पिवट होएगा उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए था, एक आएगा इंट पिवट, और इंट पिवट की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, एरे ऑफ लो के बराबर, एरे ऑफ लो। फिर एक हमारा इंट आई आएगा जो कि लो पे पॉइंट करेगा सबसे पहले, एंड इंट जे जो कि हमारा हाई पे पॉइंट करेगा, ठीक है ना। अब हमारी जो थी वो लगेगी वाइल की कंडीशन, वाइल आई इज लेस देन जे। जब तक आई जे से छोटा है क्या क्या करना है, सबसे पहले आई को बढ़ाना होता, तो वाइल आई जो है लेस देन इज इक्वल्स टू हाई एंड क्या था, एरे ऑफ आई इज लेस देन जो हमारा पिवट है, ठीक है। अगर हमारा एरे ऑफ आई लेस देन एंड इक्वल टू भी आएगा, अगर ये ट्रू है तब तक तो क्या करो, आई प्लस प्लस कर दो, अगर फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अब जे के लिए वाइल जे इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लो एंड एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन प्राइवेट, तब तक क्या करते रहो, जे माइनस माइनस करते रहो, और अगर ये फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक। एक इफ कंडीशन थी, इफ आई इज लेस देन जे, अगर आई जे से छोटा है तो स्वैप करो दोनों,
कॉमा एंड एरे ऑफ जे। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्वैपिंग, नथिंग मच। और इसकी जगह आएगा एंड एरे ऑफ लो कॉमा एंड एरे ऑफ जे। सो दिस इज आवर पिवट फंक्शन और ये बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमारा क्विक सॉर्ट फंक्शन है वो कैसे लगाना है हमको वो देखते हैं। सो गाइस, अब हम अपना क्विक सॉर्ट फंक्शन देखते हैं। इसमें क्या करा था हमने सबसे पहले, इफ लो इज लेस देन हाई, ये वाली कंडीशन लगी थी कि एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर तभी डिवीज़न चलना चाहिए, अगर एक है तो रुक जाना चाहिए डिवीज़न। तो अब हमने एक लिया था इंट पी नाम का, जिसमें हमने अपने पिवट की हमने पोजीशन होल्ड करवाई थी पी के अंदर। तो एरे पास कर दिया हमने, लो पास कर दिया, हाई पास कर दिया। ठीक है, अब जो हमने दो बार रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को वापस कॉल करा था, एक बार करा था हमने लेफ्ट के लिए, यानी कि लेफ्ट के लिए एक बार हमने कॉल करा और दूसरी बार हमने राइट के लिए कॉल करा। सो कैसे करा था वो मैं दिखाता हूँ। क्विक सॉर्ट के अंदर हमने एरे पास करा, लो पास करा, बट जो हमारा लो है वो सिर्फ p -1 तक जाएगा। बेसिकली दिस डिफाइंस हमारा जो लेफ्ट सब एरे हो गया। ठीक है, अब राइट के लिए क्विक सॉर्ट एरे कॉमा p+1 से लेके हाई तक जाएगा। ठीक है, दैट्स इट गाइज। आई होप क्विक सॉर्ट और जो हमारा पिवट फंक्शन है ये आपको समझ आ गया, और मैं अब आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये है हमारी आउटपुट विंडो, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। लेट्स सपोज हमने 5 ले लिए एंड हमने एलिमेंट्स एंटर करे 20, 30, 10, 5, 7। ठीक है, 5 हो चुके हैं एंड दिस इज द ओरिजिनल एरे 20, 30, 5 एंड 7 एंड दिस इज द सॉर्टेड एरे 5, 7, 10, 20, 30। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन और ये प्रोग्राम आपको समझ आया। Thank you for watching this video guys, and I'll meet you again in the next